हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसा आने वाला है दिसंबर 2025 में सवालों का ये सिलसिला। जी हां, मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की इस खास वीडियो में हम करने वाले हैं एक फैक्ट चेक कि पिछले 5 सालों में किस तरीके का ट्रेंड रहा है सवालों का। क्योंकि जून में कुछ एरिया ऐसा था जो सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन फिर भी उनसे सवाल पूछा गया था। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे होंगे। जो आप वीडियोस जो दूरदर्शन और जो मूवी से सवाल पूछे गए थे वो सवाल थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल थे, ठीक है, जो हम सोच भी नहीं सकते कि ये पूछे जाएंगे। तो ऐसे सवालों से बचने के लिए या फिर अगर इस तरीके के सवाल आ रहे हों या आने के चांस बन रहे हों तो हम कैसे उसके लिए उससे कोप अप करेंगे या फिर कैसे हम इससे अवेयर रहें, ये वीडियो इसी को समझाने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं ये ट्रेंड की भी बात करूंगा। आप देख रहे होंगे 2020, 21, 22, 23, 24 तकरीबन ये 5 साल का ट्रेंड है जिस पर हम बात करने वाले हैं और इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से हमें अपने आप को तैयार करना है दिसंबर के लिए या फिर जून 2026 और उसके एक साइकिल 6 महीना 7 महीने बाद दिसंबर 2026 के लिए। तो शुरू से शुरू करते हैं। अगर हम शुरू से शुरू करें तो हमें, अगर आपने इससे पहले गो थ्रू हुए होंगे 2023-24 के सवालों से और अगर 2022 के सवालों से थोड़ा सा अगर आपने केस स्टडी किया होगा तो आप देख रहे होंगे कि हमें यहां पर एक पैटर्न शिफ्ट देखने को मिल रहा है। और इस पे कई बार ये भी लोग कहते हैं कि सिलेबस चेंज हो रहा है। हालांकि सिलेबस चेंज नहीं होता, सिलेबस अपडेट होता है, पैटर्न में थोड़ा बहुत हेरफेर होता है, जो कि यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल 2023 और 24 के आसपास जो सवाल पूछे जा रहे थे मोर और लेस वो फैक्चुअल हुआ करते थे, लेकिन ये जो ट्रेंड था ये थोड़ा सा अब शिफ्ट होता दिख रहा है हमें, जो कि कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं, एनालिटिकल कह सकते हैं या फिर एप्लीकेशन बेस्ड। ज्यादा यहां पर एम्फेसिस ज्यादा आपको, हालांकि ऐसे सवाल भी देखने को मिलेंगे जो फैक्चुअल होंगे, लेकिन जो एग्जामिनर का, यूजीसी का जो ज्यादा एम्फेसिस है वो कॉन्सेप्ट पे है, एनालिसिस पे है और एप्लीकेशन पे, कि किस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, उस कॉन्सेप्ट को खंगाल के वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। और इसी, जब हमको आदत होती है फैक्चुअल को पढ़ने की ना, तो जब एनालिटिकल या फिर एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं तो हम कहते हैं कि सर इस बात का एग्जाम जो था वो बहुत टफ था। यही शिफ्ट हमको इस चीज से परेशान करता है। तो इससे परेशान नहीं होने के लिए हमें इस ट्रेंड को समझ लेना है कि 2025 में जो हमने इम्तिहान दिया है, यानी जून का जो परीक्षा हुआ है, उसमें आपको ज्यादा इन तीनों का मिश्रण देखने को मिला है, कॉन्सेप्ट का, एनालिसिस का और एप्लीकेशन का। ठीक है, यहां पर 2-3 बातें जो मैंने समराइज की है अपनी समझ से, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन मेरी जो समझ ये कह रही है कि जो ज्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है वो आईसीटी पे और एलआर पे किया गया है, और ये स्कोरिंग यूनिट्स भी हैं दोनों। ठीक है, आईसीटी में अगर आप देखते हैं तो लेटेस्ट डिजिटल ट्रेंड भी आपको यहां पूछा जा रहा है। एक और बात मैं बता दूं, आईसीटी का जो क्वेश्चन का वेटेज है ये भी इस बार हमें ज्यादा देखने को मिला है। अब ये क्वेश्चन वेटेज क्या है? जैसे हमें पहले से पता है कि हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और आते भी थे, लेकिन अब यहां पर क्वेश्चंस की संख्या कहीं कहीं कम ज्यादा हो रही है, वेरी कर रही है। आईसीटी में पता चला 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, किसी यूनिट से क्वेश्चन को कम कर दिया गया, टीचिंग एप्टीट्यूड से कम क्वेश्चन पूछे गए, तो ये वेटेज भी वेरी कर रहा है। तो इस बात के लिए भी आप तैयार रहिएगा कि हो सकता है किसी यूनिट से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके के क्वेश्चन ना पूछे जाए, एक ही क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ के उस यूनिट से काम चला लिया जाए। ठीक है, दूसरी बात जो अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने कही कि कम्युनिकेशन में अगर जून 2025 का पर्चा उठा के हम देखते हैं तो एक अनप्रेडिक्टेबल सा, एक अनएक्सपेक्टेड था, यहां पर फ्लिप होता है कि आपको दूरदर्शन और मूवीज के सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो कि दूर दूर तक हमारे ख्याल में नहीं होते हैं कि ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तीसरी जो बात मैंने एनालाइज की है वो ये है कि बहुत ज्यादा जो करंट हैपनिंग्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको हायर एजुकेशन से जोड़ के पूछ लिया जा रहा है। अब इन करंट अफेयर्स में आप एनईपी को भी देख सकते हैं, ठीक है, और जो लेटेस्ट योजना जो चल रही है सरकार की तरफ से, ठीक है, जो सरकार की तरफ से हायर एजुकेशन के लिए इनिशिएटिव्स चल रही है, ये भी टारगेट पे रहती है कि इनसे भी सवाल आपके पूछे जाएं। ठीक है, और इसमें डिजिटल लर्निंग के मॉड्यूल भी शामिल हैं कि डिजिटल लर्निंग किस तरीके से, सरकार का इस पर काम भी हो रहा है कि हम
जो लर्निंग है, जो शिक्षा है, उसको डिजिटलाइज कर पाए। ठीक है, तो इस पर भी सवाल आपके बने हैं। अगली अगर हम बात करें, जहां से वीडियो मैंने स्टार्ट की थी, वो ये है कि ये मैंने ट्रेंड एनालाइज किया है। मैंने अपनी समझ से थोड़ा सा कुछ ट्रेंड एनालाइज किया है कि 2020 में अगर आप देख पा रहे हो तो जो डिफिकल्टी लेवल था ओवरऑल एग्जामिनेशन का, जितने भी सब्जेक्ट्स हुए हैं, और ये खास तौर पे मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं कि जितने भी एग्जाम हुए हैं शिफ्ट में, सारे ही शिफ्ट में पेपर 2 के साथ जो पेपर 1 का कॉम्बिनेशन रहा है वो मॉडरेट रहा है 2020 में। और वहां पे जो की फोकस एरिया था उस वक्त 2020 में, वो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड का था, कि इसको ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, इसमें अच्छे से सवाल पूछे गए। और वहीं पे जो इमर्जिंग ट्रेंड हमको दिख रहा है कि एक ट्रेंड जो सेट किया है उस वक्त यूजीसी ने 2020 में, वो कॉन्सेप्ट का था कि कॉन्सेप्ट के सवाल ज्यादा पूछे गए थे पेपर 1 में। और वहीं पे जो चैलेंजिंग एरिया पार्टिसिपेंट्स के लिए रहा वो क्या रहा? डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग। डेटा इंटरप्रिटेशन अभी भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से नाइटमेयर का काम करता है। वहीं पे उसके एक साल बाद जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर दिखा, यानी मॉडरेट टू डिफिकल्ट देखने को मिला। और इसमें की फोकस जो था, एरियाज जो थे, उसमें आपको आईसीटी, हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन मिलता है। और यहां पर आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन की बहुतायत भी दिखती है, और एक राइज हमें दिखता है कि हम आईसीटी के क्वेश्चंस को ज्यादा देखने को पाते हैं। और यहां पर जो चैलेंजिंग एरिया रहा वो रिसर्च एप्टीट्यूड का रहा, जिससे जो सवाल बच्चों को परेशान करने वाले रहे। उसके एक साल 2022 में अगर हम देखते हैं दोनों साइकिल का मिला के, तो ये मॉडरेट हमें देखने को मिला है। और इसमें जो की फोकस रहा है वो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। ऑन द अदर हैंड वहीं पे शिफ्ट यहां पर हो चुका है कॉन्सेप्ट और फोकस के बाद, ये एनालिटिकल की तरफ ये पैटर्न, जो पेपर का पूरा पैटर्न था वो शिफ्ट हो चुका था। और डीआई एज यूजुअल एक चैलेंजिंग एरिया उस वक्त भी कैंडिडेट्स के लिए रहा है। 2003 में ये मॉडरेट से इजी की डिफिकल्टी हमें देखने को मिली है। और वहां पे पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और जो गवर्नेंस एंड पॉलिसी वाला एरिया है हायर एजुकेशन में, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला दिखा। ठीक है, उसके साथ फैक्ट के क्वेश्चन ज्यादा यहां पे पूछे गए, मोर फैक्चुअल क्वेश्चंस यहां पे आए थे। और एलआर फिर से एक बार नाक में दम करने वाली चीज यहां पर साबित हुई है। 2024 में मॉडरेट रीडिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी के क्वेश्चंस थे जो कि की फोकस एरिया हमें देखने को मिले हैं। और उसके बाद यहां पर जो फोकस था वो एप्लीकेशन पेपर था। और एलआर और मैथमेटिकल रीजनिंग यहां पे आपको ज्यादा देखने को मिला है। अब अगर हम 2025 में जून की जो एक साइकिल गुजर चुकी इसकी हम बात करें, कम्युनिकेशन में इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। दूसरा, मैथमेटिकल रीजनिंग और आईसीटी की जो सवाल थे उनमें आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। उनके नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस में, उनका जो क्वेश्चन काउंट था उसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिला है। अब यहां पर फिर एक सवाल खड़ा ये होता है कि अगर इतने सारे अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, ठीक है, और हमारा एग्जाम भी सर पे है, तो इस टाइम पे हम किस तरीके से अपने आप को इम्प्रोवाइज करें, या फिर अपनी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है, उसको किस हिसाब से हम इम्प्रोवाइज करें। तो उसके लिए कुछ बातें, कुछ सजेशंस मैंने यहाँ पर मुझे अपने अकॉर्डिंग जो लगे वो मैं आपको देना चाहूंगा। कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन अपनी डेवलप कीजिए। बहुत से बच्चे होते हैं कि सिर्फ ये कहते हैं कि सर हम क्वेश्चंस लगा लें तो क्या हम एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। आप क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है, नो डाउट, और किया भी है। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन लगा के भी क्वालिफाई किया है। लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर आपके पास रहेगी तो ये जो लर्निंग है ना कॉन्सेप्ट वाली, ये कई दिनों तक चलेगी। बात समझ में आ रही है ना? कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए हैं, तो मैं अपनी क्लास में आपसे बार बार इस बात को कहता भी हूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो उस कॉन्सेप्ट से बने हुए 100 सवाल आप कर लोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सवाल करोगे तो शायद आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। चूंकि ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है पैटर्न्स में, तो आपको अपना जो वेपन है वो तैयार रखना पड़ेगा। और हर एग्जाम में, चाहे एग्जाम आपका एनटीए करा रहा हो या कोई भी एजेंसी करा रही हो या कोई भी एग्जाम हो, इन सब में सबसे अहम चीज जो होती है वो होती है आपकी थ्योरी। और थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली चीज तो आपको अभी से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है। दूसरा जो सजेशन है वो ये है कि हम एप्लीकेशन बेस्ड सवालों को करें। ऐसा सवाल हो जो अप्लाई हो रहा हो कहीं। अप्लाई का मतलब कि आप को किस तरीके से उस सवाल से पूछा जा रहा है, या कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल दे दिया गया है, आपने जो पढ़ा है उसको कहीं अप्लाई किया गया है,
किसी थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है, तो इस तरीके के सवाल, एप्लीकेशन बेस्ड जो सवाल है उनकी आप प्रैक्टिस ज्यादा करिए। अपडेट रहिए जो करंट अफेयर से है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ इसी को पढ़िए या इसके लिए आप अलग से तैयारी करिए। अपडेट रखिए अपने आप को, डेली जो भी हैपनिंग्स है, डेली जो भी ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है आपके उस रिलेटेड एरिया से, ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा सा अपडेट रहिए। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी एग्जाम की नैया पार कराती है, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रैक्टिस जब भी करिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना मत भूलिए, क्योंकि हमने जो काम किया अभी, ट्रेंड एनालिसिस यहां पे किया है, वो भी इसी के सहारे किया है। प्रीवियस ईयर के सहारे ही हम ये ट्रेंड एनालिसिस कर पाते हैं, और प्रीवियस ईयर से ही आपको ये अंदाजा होगा कि किस तरीके से हम अपने तैयारी को और धारदार बनाते हैं, ठीक है, कितना हम शार्प कर सकते हैं अपनी तैयारी को, ये आपके प्रीवियस ईयर पर ही डिपेंड करेगा। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि तैयारी करने के लिए हमें प्रीवियस ईयर मिलेगा कहां से? हमें तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर मिलेगा कहां से? मार्केट में भी है। आप चूंकि हमारे स्टूडेंट हैं, तो एक रिलायबल, एक वैलिड सोर्स आपको जरूरत है इस वक्त कि आपके पास एक रिलायबल, एक वैलिड सोर्स हो जहां पे सवाल आपको सटीक मिले, और उन सवालों के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी जो मिल रहे हैं वो भी बिल्कुल आपको राइट टाइम वाले मिले। तो इसके लिए करना क्या है, आपको हमारे इस पेज पे आना है, ADAPT 24/7 पे, ऑल कोर्सेज में जाके आपको यूजीसी पे जाना है, और यहां पर अगर आप देख रहे हो यूजीसी नेट जून, ठीक है, तो किसी भी क्लास को या नहीं भी खोलेंगे तो आप यहां पर मॉक टेस्ट पे आके देख रहे होंगे, ठीक है, राइट। एक तो ये फ्री का टेस्ट है, ये भी आप देख सकते हो। 5 टोटल टेस्ट हैं यहाँ पे, पेपर 1 की फ्री है, आप इसको भी देख सकते हो, ये 0 प्राइस है इसका। लेकिन मैं इसकी सलाह आपको दूंगा, क्योंकि अगर आप मल्टी एग्जाम के स्टूडेंट हो, पता चला बहुत होता भी है, आप प्लान भी लेके चल रहे हो, आप यूजीसी कर रहे हो, साथ ही साथ आप EMRS की भी तैयारी कर रहे हो, साथ ही साथ आप LT ग्रेड के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर साथ ही साथ अभी KVS NVS भी आ गया, आप इसकी भी तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक ऐसे पास की जरूरत है जो सारे ही क्वेश्चंस के रास्ते खोल दे। उसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, ये जो टेस्ट प्राइम है ना, इसमें सारे एग्जाम कवर होते हैं। अगर मैं इसको एक्सप्लोर करके दिखाऊं, आप ये देख रहे हो, ये सिर्फ ये नहीं है कि आप यूजीसी की वीडियो देख रहे हो तो यूजीसी, आप इसमें कोई भी एग्जाम अटेंड कर सकते हो। SSC का करना चाहो, रेलवेज है, टीचिंग के एग्जाम हो गए, यूजीसी हो गया, रेगुलेटरी बॉडी हो गया, एग्री हो गया, नर्सिंग हो गया, FCI हो गया, सारे एग्जाम में सारे टेस्ट लगे हुए, सारे ही टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आपको यहां एनरोल करना पड़ेगा, आपको बाय नाउ पे जाना है, ठीक है। अभी ये यहां पर जो कोड लगा हुआ है वो लगा हुआ है, क्या लगा है यहां पे, अभी कुछ नहीं लगा हुआ है ना, नहीं, प्राइम लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको अपना कोड देता हूं Y1026। अभी प्राइसिंग इसकी 399 है, और इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे 379 की हो जाएगी। 1 साल की यहां पर आपको वैलिडिटी मिल रही है। बात समझ में आ रही है? यहां पे आपको ये 1 साल की वैलिडिटी मिले, 12 इस हिसाब से देखें तो एक दिन का या फिर एक महीने का आपका कोई 30-32 रुपए का पड़ा, और 30-32 रुपए क्या ही है एक महीने के लिए, अगर आप तैयारी करना चाहें, और कई इम्तिहान इसमें कवर हो जाएंगे, तो बड़ा फायदेमंद चीज है, बजाय इसके कि आप बाहर से कुछ खरीद के लेके आए, ठीक है आपको। और अगर आप 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 4 एग्जाम की, तो इतनी सारी पोथी इकट्ठा हो जाए, कितनी किताबें आप लेके आओगे। ऑनलाइन यहां पे बिल्कुल ऐसा ही आपको मिलेगा जैसा आपको एग्जामिनेशन सेंटर में मिलता है एग्जाम के कंप्यूटर में। दूसरी एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप, हो भी सकता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हो जो नए जुड़ गए हों और वो तैयारी कर रहे हो जून की, ठीक है, तो अब जैसे जून की अगर कोई तैयारी कर रहा है, मान लीजिए ये कोर्स है, यहां पे आपको 3 वैलिडिटी मिल रही है, और ये ऑफर, ये वाला ऑफर बड़ा रेयर है, ठीक है, 3 महीना, 12 महीना और 18 महीना, ये 3 जो ऑप्शंस हैं वैलिडिटी में, ये बड़े रेयर हैं। ये जैसे आपको लेना है मेगा पैक्स, ठीक है, तो यहां पे अगर आप ले लोगे मेगा पैक्स, तो साल भर, आज अगर आप लेते हो तो आज से अगले साल, और 18 महीना का लेते हो तो 1.5 साल, ठीक है। इसको भी आप बाय कर सकते हो मोर ऑफर में जाके। आप यहां पे कोड आप जो लगा है इसको हटा दो, इस कोड को हटा दो, क्योंकि ये कोड आपको उतना डिस्काउंट नहीं दिलाएगा जितना ये वाला कोड दिलाएगा Y1026। इसको अप्लाई करोगे तो आपको 80% यहां ऑफ मिल जाएगा। ये अगर आप यहां देख पा रहे हो 80% आपको ऑफ मिल जाएगा, लेकिन आपको ये कोड याद रखना है, ठीक है, ये कोड ही आपको 80% ऑफ दिलाएगा। कोड है आपका Y1026, Y1026 ये कोड है, इसको आप लगा के इनरोल कर लीजिए। टेस्ट प्राइम भी आप ले सकते हैं, और
500 से ज्यादा एग्जाम आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगी, जहां पे क्वेश्चंस करने की, अगर अब ये क्वेश्चंस का महीना चल रहा है, जरूरी है क्योंकि आप थ्योरी अपना कंप्लीट कर चुके होंगे, तो अब ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चंस की आवश्यकता है, जो कि आपको टेस्ट प्राइम के सहारे से मिल सकता है। आप ये टेस्ट प्राइम में इनरोल कर लो, कोड ये लगा लेना, उसमें भी कोड लगा लेना, और मेगा पैक लेना चाहे तो मेगा पैक में भी कोड लगा लेना, दोनों में ये कोड एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो मैंने आपको कुछ ट्रेंड एनालाइज करके बताया उससे भी आपका जो ज्ञान के चक्षु हैं वो खुले होंगे, और वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है, ताकि हम बहुत जल्द 1000 के तक पहुंच पाएं, और ये आपकी मोहब्बत और ये आपकी हिम्मत का सिला है कि हम यहां तक पहुंच पाएं। आपने हमें हिम्मत दी है, आगे भी आपका साथ हमें चाहिए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।